हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है। कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? सही जवाब क्या होगा? तो कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश जो है वह आपका बांग्लादेश है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश बांग्लादेश है। माओरी जनजाति कहाँ के मूल निवासी हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो माओरी जनजाति जो है यह कहाँ की मूल निवासी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश की मूल निवासी माओरी जनजाति है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो विक्टोरिया प्रपात जो है यह आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो काला पर्वत जो है यह आपका भूटान देश में स्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। काला पर्वत भूटान देश में स्थित है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह आपका मैक्सिको देश है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम एनेक्सीमेंडर ने बनाया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास मैदान क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास मैदान जो है यह आपका प्रेयरी कहलाता है,
यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास मैदान प्रेयरी कहलाता है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही जवाब क्या होगा, तो एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है यह आपका गोबी का मरुस्थल है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है और ये किस देश में पड़ता है, तो मंगोलिया देश में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि जो गोबी का मरुस्थल है यह आपका मंगोलिया देश में है। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पेरिस जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सीन नदी। पेरिस जो शहर है यह सीन नदी के तट पर स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वरुण योजना का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं जल प्रबंधन, कृत्रिम वर्षा, रेशम उद्योग, लौह उद्योग। सही जवाब क्या होगा, तो वरुण योजना का जो संबंध है यह कृत्रिम वर्षा से है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वरुण योजना का संबंध कृत्रिम वर्षा से है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। किसान का मित्र के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो किसान के मित्र के रूप में केंचुआ को जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। किसान का मित्र केंचुआ को कहा जाता है किसान का मित्र। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जूट को। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब क्या होगा, तो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित जो क्रिया है यह आपका सिल्वीकल्चर कहलाती है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया सिल्वीकल्चर कहलाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दूध की शुद्धता को मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयान। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कृत्रिम रेशा रेयान कहलाता है।
गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गेहूं के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी होती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोनार जो झील है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की सबसे जो पवित्र नदी है यह गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी भी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी है, जिसे सन 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। तो ये सारी बातों को याद रखिएगा आप लोग। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दिल्ली। भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है रेलवे एग्जाम में। बल्ब का तंतु जो होता है वह किस धातु का बना होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, टंगस्टन। बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अकबर का जन्म जो है यह अमरकोट में हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एक्स किरणों की जो खोज है यह रोंटगन ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने किया था। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो गोल गुंबज जो है यह आपका बीजापुर में स्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कर्नाटक। गरसोपा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? आपके ऑप्शंस हैं जल, हवा, सल्फर, इस्पात। सही जवाब क्या होगा? तो ध्वनि की चाल अधिकतम आपका इस्पात में होती है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित है? सही जवाब क्या होगा?
तो विजय स्तंभ जो है यह आपका चित्तौड़गढ़ में स्थापित है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? यह आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप लोग इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शंस हैं मुंबई, बैंगलोर, मद्रास, कोलकाता। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।